साल 2014 में भारत पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जिसको मोदी सरकार ने 11 साल में 200 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। एंड इसका मेन रीजन है मोदी सरकार के बड़े बड़े कंपनियों को लोन माफ करना। जैसे मोदी सरकार ने गुजरात के 100 कंपनियों के 16 लाख करोड़ के लोन को माफ कर दिया। एंड रिसेंटली नीरव मोदी का साला मयंक मेहता के 13,000 करोड़ के लोन को भी माफ कर दिया। एंड बीएसएनएल, जो कि इंडिया की एकमात्र टेलीकॉम कंपनी है, उसके टावर फ्री में जियो को यूज करने दिया, लेकिन 10 साल तक उसका बिल बनाना भूल गए, जिसमें इंडिया को 1757 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब इतने अरबपतियों को छूट दिया जाता है, और गरीब अगर लोन न भरे तो उसको एजेंट्स इतना टॉर्चर करते हैं कि वो बेचारा सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से पैसों का दुरुपयोग किया है। जब तक मोदी सरकार है, उनके कार्यकर्ता जीते हैं, मौज करते हैं और कर्ज बढ़ते रहता है। वो कहावत है ना कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी तो बिल्कुल फिट बैठी है, लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी देश को लगातार कर्जे में डुबो रही है। दूसरे तरफ भारत के राज्यों में बीजेपी सरकारें राज्यों को कर्जे में डुबा रही है। लेटेस्ट न्यूज है मध्य प्रदेश की। यहाँ पे बीजेपी सरकार ने फिर से एक बार देश को डुबाने के लिए 5,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। एक साल के अंदर चौथी बार है जब एमपी की सरकार 5,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारें कर्ज ले रही है, वैसे ही मोदी देश को कर्जे के दलदल में फंसा रहे हैं। सुनो हिंदुस्तान के अंधभक्तों, तुम मोदी मोदी बोलते हो कि मोदी हमारे लिए भगवान है। क्या भक्ति है, क्या आस्था है। मोदी जी को हर हाल में जिताऊंगा। तुम बोलते हो हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे अंधभक्तों, तुम्हारा मोदी देश को चाय का कप समझकर बेच रहा है। क्या तुम सुनना चाहते हो मोदी ने हमारे देश को कितना ज्यादा कर्जे में डुबा रखा है? 2014 तक भारत पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जिसको मोदी सरकार ने सिर्फ 11 साल में 200 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। कर्ज क्यों लिया जा रहा है? इस पैसे को कहां खर्चा किया जा रहा है? क्या देश में कोई तरक्की हो रही है? क्या देश में आईआईटी खोला जा रहा है? क्या देश में एम्स खोले जा रहे हैं? सीधा एंड सिंपल आंसर है, मुकेश अंबानी का बेटा आनंद अंबानी की शादी हुई थी। उसमें जो खर्चा हुआ उसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही तो दिया था। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो सुनो, सीएजी का रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला बीएसएनएल, जो कि हमारा एकलौता सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, उसने 10 साल तक जियो को अपना टावर यूज करने दिया, लेकिन उसका बिल बनाना ही भूल गए, जिससे सरकार को 1757.76 करोड़ का लॉस हुआ। इतना बड़ा लॉस सिर्फ इसलिए कि वो 10 साल तक बिल बनाना भूल गए। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर पेमेंट नहीं होती तो उसके कई लीगल ऑप्शन अवेलेबल थे। पेनाल्टी और इंटरेस्ट की बात तो आप भूल ही जाओ। ये वही बीएसएनएल है जिसने अपने सारे कस्टमर का डेटा लीक करवा दिया था। और उन्हें लॉस क्यों हो रहा है, इस बात को समझने के लिए कंसल्टिंग फर्म को 132 करोड़ रुपए दिया गया कि वो एजेंट्स रिसर्च करके बताएंगी कि बीएसएनएल कंपनी को लॉस क्यों हो रहा है, जो बात उनको स्कूल जाने वाला बच्चा भी बता सकता है। अब ऐसा सवाल हमारी गोदी मीडिया तो पूछेगी नहीं, लेकिन हम जरूर पूछेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। अब इसके ऊपर लोग बोलते हैं, अरे तुम लोग बीजेपी को ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यकर्ता एक हॉस्पिटल में गया और कैंसर के मरीजों को 5-5 रुपए का बिस्किट दान किया और फोटो भी खिंचाई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने बिस्किट वापस ले लिया। अब आप कहोगे इसने गलत किया, लेकिन मैं कहता हूँ अरे इसमें गलत क्या है भाई? अगर ऐसे पैसे नहीं बचाएंगे तो फिर इस देश का कर्जा कैसे माफ होगा? आपको तो पता है किसके लिए मोदी जी कर्ज ले रहे हैं?
देश के इन 2-4 गरीबों के लिए ही तो ले रहे हैं, वरना मोदी जी तो खुद बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कर्ज तुम्हारे लिए ही लिया जा रहा है। एंड आज से कुछ दिनों पहले की न्यूज है कि नीरव मोदी के साले के ऊपर 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो भारत सरकार ने माफ कर दिया। अब आप बताइए ये किसका कर्जा माफ किया? अरे गरीबों का ही कर्जा तो माफ कर रही है सरकार। अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर ये गरीब लोग कैसे जिंदा रहेंगे? सब कुछ इन गरीबों के लिए ही तो किया जा रहा है। 2014 में हम तमामी लोगों से कहा था, खास तौर पर आप और हम जैसे लोगों से, कि 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। लेकिन मैं तो मना कर रहा हूँ, मोदी जी 15 लाख करोड़ हमें मत दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप दोगे नहीं, ये सब आपके जुमले हैं। देखिए ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। नीरव मोदी के साले के 13,000 करोड़ का कर्जा जो था आपने जो माफ किया है, ऐसे लोगों का और भी कर्ज माफ कीजिए। हमारा क्या है, हम तो अमीर लोग हैं, आप गरीब के लिए बने हैं। आप तो गरीबों के बारे में ही सोचते हैं, आप गरीबों के लिए हर चीज दान करने को तैयार हैं। हम अपना कर्ज खुद भर लेंगे मोदी जी। आप देश के गिने चुने इन 2-4 गरीबों को देखिए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी का साला मयंक मेहता, इन जैसे लोगों को आप देखिए। अगर ये गरीब खुश होंगे, उनके चेहरे पे खुशी आएगी, तो हम लोग भी खुश होंगे। अगर उनके घर में दिया जलेगा तो हमारे घर में दिवाली होगी। भाई आप लोगों से मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को ट्रोल करना बंद कर दो। ये सब मोदी जी इन 2-4 गिने चुने लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं। कब समझोगे आप लोग इन बातों को? ये आप ही के लिए सब कुछ हो रही है कि मोदी जी हमारे देश को कर्ज के नीचे डुबा रहे हैं। वैसे इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यहाँ स्क्रीन के 2 साइड में 2 वीडियोस दिख रहा होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।